अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झटपट से बन जाने वाली स्वीट डिश की रेसिपी। ये है चॉकलेट मूज़। और चॉकलेट मूज़ जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास है जेलेटिन पाउडर। इसको मैं निकाल लूँगी 1 टेबल स्पून। रेसिपी शुरू करने से पहले हमने ये जो है जेलेटिन पाउडर, इसको हमने भिगोकर रख लेना है। मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पर ले रही हूँ जेलेटिन पाउडर, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ठंडा पानी हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो अपना इसका केमिकल रिएक्शन है वो हो जाए। और जब तक हम बाकी चीज़ें करेंगे तो इसको हम तब तक के लिए भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैंने रख दिया है साइड पर। यहाँ पर मैंने ले ली है वेट मशीन। वेट मशीन पर हम कुकिंग चॉकलेट का वेट करेंगे। 200 ग्राम मैं ले रही हूँ कुकिंग चॉकलेट। और साथ मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हम बॉयलर रख देंगे, यानी कि दूसरा एक बर्तन रखेंगे, और इसके अंदर 200 ग्राम मैंने कुकिंग चॉकलेट जिसका वेट किया था वो इसके अंदर हम रख देंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जब इस पर स्टीम आने लगेगी तो चॉकलेट जो है वो ख़ुद ही मेल्ट होने लगेगी। ये देखिए जैसे जैसे इसको स्टीम लग रही है चॉकलेट का कलर चेंज हो रहा है। तो जब तक चॉकलेट जो है वो मेल्ट होती है, यहाँ पर देखिए जी कि मेरे पास विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम मैंने ली है विप की। और 300 ग्राम हमें विपिंग क्रीम चाहिए। मेजर करने के बाद मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है जिसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे, विपिंग क्रीम। यहाँ पर विपिंग क्रीम ही इस्तेमाल करनी है, जो नॉर्मल नेस्ले की फ़्रेश क्रीम आती है वो इस्तेमाल नहीं होगी। क्योंकि अगर वो करेंगे, उस इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल वाली क्रीम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए होता है और वो अच्छे से स्टिफ़ नहीं होती। ये बात याद रखिएगा कि मूज़ बनाने के लिए हमें विपिंग क्रीम, जिसको डबल क्रीम कहते हैं, वही इस्तेमाल होगी। इसको बहुत अच्छे से हमने बीट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि चॉकलेट जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई है। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे फ्रेश मिल्क। आप मिल्क पैक ले सकते हैं, टेट्रा पैक का जो दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ। 1 कप हमने इसके अंदर दूध डाल दिया और उसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल जो है वो एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। यहाँ देखिए अच्छे से चॉकलेट के अंदर दूध जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जेलेटिन पाउडर, जो कि हमने पहले से भिगो कर रख लिया था। इसको मैंने तकरीबन 30 सेकेंड से 45 सेकेंड तक इसको माइक्रोवेव किया है। तो ये देखें किस तरह से ये मेल्ट हो चुका है। इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। जो जेलेटिन पाउडर हमने भिगो कर रखा था, 30 टू 45 सेकेंड्स इसको गरम किया और इसको ये मेल्टेड फॉर्म में आ गया। इसको हमने जो क्रीम बीट की है विपिंग क्रीम, उसमें ऐड कर दिया। साथ ही हमने चॉकलेट का मिक्सचर ऐड किया और इसको हम दोबारा अच्छे से जो है वो बीट कर लेंगे ताकि ये स्टिफ फॉर्म में, थोड़ी हार्ड फॉर्म में जो है वो आ जाए। ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो गरम इसके अंदर ऐड नहीं करनी, यानी कि अगर हमने क्रीम के अंदर हमने चॉकलेट का मिक्सचर डाला है वो भी ठंडा करके, और जो हमने जेलेटिन पाउडर ऐड किया है इसके अंदर वो भी हमने लिक्विड फॉर्म में, उसको हमने ठंडा करके ही डाल दिया। इसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया बीट करने के बाद, और हमारा मीठा रेडी है। इसको गार्निश करने के लिए ये देखिए मैं सिंगल सर्विंग भी मैंने डाल के आपको दिखा दिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला था और इसको शाशलिक स्टिक से मार्बल इफ़ेक्ट दे दिया। और जो हमने डिश में निकाला था, यानी कि डोंगे में निकाला है ज़्यादा लोगों को सर्व करने के लिए, तो उसको भी आप शाशलिक स्टिक की मदद से, स्पैचुला की मदद से थोड़ा वेव्स बना लें, या एक रोज़ का सा मैंने इसको इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है। और साथ ही इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं चॉकलेट चंक्स। तो आज की हमारी रेसिपी देखिए कितनी झटपट बन गई है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।